नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में एक छोटे बच्चे से नवयुवक तक सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह अपने मोबाइल में गंदे गाने और गंदी वीडियो देखते हैं। फिर इसके बाद उन्हीं लोगों के मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। कुछ समय बाद वह लोग परेशान भी हो जाते हैं कि इसे कैसे दूर करें कि हमारे मन में फिर से गंदे विचार न आए। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इससे बचने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। एक दिन क्षेत्र का एक लड़का संत कबीर के पास पहुंचा। लड़के ने संत कबीर से कहा कि गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा हूं और अपना अच्छा बुरा समझता हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे आपके प्रवचन सुनने भेजा है। आप ही बताइए, मेरे जैसे समझदार इंसान को सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर जी ने उस लड़के की पूरी बात सुनी। इसके बाद भी वे चुपचाप रहे। उन्होंने पास में रखी हथौड़ी उठाई और जमीन में गड़े एक खूंटे पर मार दी। ये देखकर लड़के को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। अगले दिन वही लड़का कबीर के पास वापस आया और बोला कि मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया था। कृपया आज मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कबीर ने फिर उसी खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, लेकिन कुछ बोले नहीं। लड़के ने सोचा कि शायद इनका मौन व्रत है, इसी वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसके बाद वह तीसरे दिन फिर आया और वही प्रश्न पूछा। इस बार भी कबीर ने उसी खूंटे पर हथौड़ी मार दी। ये देखकर लड़के का धैर्य टूट गया। उसने कहा कि आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से एक ही बात आपसे पूछ रहा हूं। तो दोस्तों, अब इसके आगे की स्टोरी देखने से पहले हमारे इस YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए कहानी को आगे करते हैं। संत कबीर बोले कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा हूं। अगर इस खूंटे की पकड़ कमजोर होगी तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या ठोकर लगने से ये निकल जाएगा। ठीक इसी तरह का काम प्रवचन करते हैं। सत्संग, प्रवचन और अच्छी बातें हमारे मनरूपी खूंटे पर बार बार प्रहार करती हैं, तो हमारे नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। हर रोज अच्छी बातें पढ़ने और सुनने से हमारा मन बुराई से दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसी मेहनत करोगे वैसी ही सफलता मिलेगी। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।